Hello friends, welcome back to OK IELTS, and in the second video of the formula, if you guys remember in the last video we talked about something called reverse therapy. हमने एक फॉर्मूला इजाद किया था लास्ट वीडियो में, उसका नाम था रिवर्स थेरेपी द फॉर्मूला टू क्रिएट IELTS एग्जाम, राइट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड समथिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, मैं एक बार उसको रिविजिट करना चाहता हूं सो दैट यू गाइस कैन हैव अ लिंक अप विद दीस टू वीडियोस, राइट, एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप लोगों को याद है कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, एक सवाल किया था खुद से एज पार्ट ऑफ रिवर्स थेरेपी कि आर यू रेडी फॉर आइल्स, एम आई रेडी फॉर आइल्स। एक सवाल करना था खुद से, क्या मैं आइल्स के लिए तैयार हूं, राइट। जिन लोगों के जवाब नो थे या 50-50 थे, उन्हें तो आने वाले सारे वीडियो देखने हैं, और जिनका जवाब यस था कि यस आई एम रेडी फॉर आइल्स, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों ने यस बोला है इट मींस दे आर अबाउट टू अपीयर फॉर द आइल्स एग्जाम। हो सकता है कि उन्होंने अपनी डेट्स ले ली होगी, तो जिन लोगों ने अपनी डेट्स ले ली है और दोज हु आर थिंकिंग टू गो फॉर आइल्स इन द फ्यू डेज, इन द कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ वीक्स, प्लीज डू वॉच दिस वीडियो, द न्यू वीडियो, अंत तक, आखिर तक जरूर देखना है। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू वीडियो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी हमारी टेक्निक के बारे में, हमारे फॉर्मूला के बारे में, उसका नाम था रिवर्स थेरेपी। क्योंकि इस बार हम पहले आइल्स फेस नहीं करेंगे, पहले हम चीजों को एनालाइज करेंगे। विल डू समथिंग इन रिवर्स ऑर्डर और नथिंग टू वरी, आई एम हियर। मैं आपको हर एक चीज, हर एक स्टेप, हर एक टिप्स बताऊंगा कि कैसे उस चीज को फॉलो करना है टू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर इन आइल्स। और उससे फर्क नहीं पड़ता है वेदर इट्स अ BC, ब्रिटिश काउंसिल और IDP आइल्स, द फॉर्मूला, द टेक्निक, द अप्रोच विल बी एग्जैक्टली सेम। ओके, नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर यू गाइज नो और नॉट, बट दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है। What if you wrote wrong answer in IELTS exam, in IELTS letter writing or essay writing? What if? Because जैसे कि हम एग्जाम आप लोग तैयारी कर चुके हैं और मे बी अभी कर रहे होंगे, राइट। तो आप जब एग्जाम के सवाल देखते हैं, राइट, व्हेन यू गो थ्रू लेटर्स, यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर, 2 टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और कुछ लोगों को लगता है कि सेमी फॉर्मल भी होता है, बट दैट्स ओके। कैटेगरी हमारे पास फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर्स एंड सेमी फॉर्मल लेटर्स है। जब आप लेटर्स देखते हैं, व्हेन यू प्रैक्टिस, राइट, तब भी आपको लगता है कि यार इट लुक्स लाइक सेम। आई एम नॉट श्योर कि इस कैटेगरी क्या हो सकती है। इफ यू रियली लुक एट दी रियल आइल्स एग्जाम, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं, वो सवाल मैं शेयर करने वाला हूं जो कि रियल आइल्स एग्जाम्स में आए हैं, वो सवाल हम बात करेंगे इन द कमिंग वीडियोस। तो आपको आने वाली वीडियो देखने, अगर आपने अभी प्रैक्टिस करी है और रियल आइल जो रियल एग्जाम्स के अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हैं, तो आपको लगा होगा किसी ना किसी पॉइंट पर कि यह थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि लेटर किस टाइप का है। या अगर आपने ऐसे किए हैं, एज वी नो कि हमारे पास 5 तरह के राइटिंग ऐसे है, राइट, एंड समटाइम वी गॉट कंफ्यूज कि ये किस तरह का है, किस कैटेगरी में जाएगा। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट क्वाइट एग्जैक्टली श्योर कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो पर्टिकुलर लेटर या पर्टिकुलर ऐसे। आपने अगर ऐसा फेस किया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपने कभी सोचा है अगर आपने जो डिसीजन लिया है अगर वो गलत हो गया, सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको जो लेटर आया था वो आपको लगा कि ये जाना चाहिए था सेमी फॉर्मल कैटेगरी में, बट आपने इसको फॉर्मल की कैटेगरी में ले लिया है, या फिर आपने उसको एक इनफॉर्मल लेटर में वो चला गया है, राइट, उस कैटेगरी में अगर आपने उस लेटर लिख दिया है। या सिमिलरली जैसे कि अगर हम ऐसे की बात कर रहे हैं, राइट, तो कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है और हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अगर वो ऐसे हमने गलत कैटेगरी का सोच लिया, कि जब मैंने, हमारा पहला काम होता है, राइट, कि आइडेंटिफाई करना, अगर हमने गलत कैटेगरी का ऐसे लिया और उसमें पूरा ऐसे हमने लिख दिया, तो हमें पता है क्या होने वाला है उस केस में, राइट, क्योंकि ये आपका पहला काम है और अगर वही गलत हो गया, राइट, देन यू आर गॉन मैन।
ये सवाल आपको अपने आप से करना है कि क्या मुझे पता है चीज। जो लोग आईएलटीएस एग्जाम देने वाले हैं इन द वेरी फ्यू वीक्स, हो सकता है अगले वीक किसी का हो, मे बी इन कपल ऑफ वीक्स, उनको ये सवाल अपने आप से करना है कि आप लोगों को पता है कि अगर मैंने गलत कैटेगरी चूज कर ली और मैंने अपना आंसर लिख दिया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद माय बैंड स्कोर। तो ये हमारी जो रिवर्स थेरेपी है उस अप्रोच का सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेज, पॉइंट 2, स्टेप 2 ऑफ आवर रिवर्स थेरेपी, राइट। हम इसमें बात कर रहे हैं, सेकंड सवाल जो हमारे पास है वो ये है कि अगर मैंने रॉन्ग कैटेगरी डिसाइड कर ली और मैंने अपना ऐसे पूरा जो भी मेरा राइटिंग टास्क है मैंने पूरा कर दिया है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद माय बैंड स्कोर। जैसे कि हमारे पास फॉर्मल लेटर है, सेमी फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल लेटर्स भी है, करेक्ट। और कंफ्यूजन होना बनता है अगर आप रियल आईएलटीएस एग्जाम, अगर आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस टू फॉलो जो मार्केट में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, बट अगर ट्रस्टेड सोर्स नहीं है तो आई वोंट रिकमेंड कि तुम लोग वहां से प्रैक्टिस करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, दैट विल कंफ्यूज यू मोर। क्योंकि ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, डेटा अगर ट्रस्टेबल नहीं है तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, इट्स यूजलेस, राइट। तो जो कैटेगरी है, अगर आपने रियल एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं अगर वो देखे हैं, पेपर्स देखे हैं, तब पता लगेगा कि कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जहां हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वी गॉट कंफ्यूज्ड कि यार समझ नहीं आ रहा है किस कैटेगरी में ये मेरा सवाल फॉल करता है, आई एम नॉट श्योर, राइट। सिमिलरली वैसे हमारे पास ऐसे टाइप्स होते हैं, राइट, लाइक ओपिनियन ऐसे, एग्री और डिसएग्री भी लोग उसे बोलते हैं। देन वी हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस से, देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, डिस्कशन ऐसे, देन वी हैव टू पार्ट, राइट। हमारे पास कैटेगरी है, वी हैव लॉन्ग लिस्ट, राइट। अब उसमें डिसाइड करना होता है क्वेश्चन को देखते हुए, जो आपको टास्क मिला है उसको देखते हुए, बिकॉज हमारे पास पूरा दिन तो होता नहीं है एंड इट शुड बी क्विक। आपके पास घंटों नहीं होता वहां बैठकर डिसाइड करने के लिए कि मेरा क्वेश्चन किस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर आपने डिसीजन लिया है और अगर हो सकता है कि आपने क्विकली स्कैन किया अपने टास्क को और आपने फटाक से आइडेंटिफाई कर लिया कि इस कैटेगरी में जा रहा है, बट बाय मिस्टेक अगर आपने वो गलत ले लिया है अनफॉर्चुनेटली, तो क्या होगा। इट्स रियली अ पॉइंट टू बी वरीड, जहां आपको सोचना है, क्योंकि आपका बैंड स्कोर उस चीज पर जो आप डिसीजन लेने वाले हो उस पर डिपेंड करेगा, राइट। होता क्या है, अगर आपने अलग रॉन्ग कैटेगरी अगर चूज कर ली है, क्योंकि होता है क्या, हमारे पास टाइम होता नहीं है, हम क्विकली इसको उनको क्वेश्चंस को स्कैन मारते हैं एंड देन हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में, डिपेंडिंग जो हमें सवाल में टास्क में समझ में आया उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैटेगरी चूज कर लेते हैं। इनकेस अगर वो कैटेगरी गलत, क्योंकि हम ये काम इतना जल्दी करते हैं ना, हम क्वेश्चन देखते हैं, ओके, बिकॉज वी आर इन आउट ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम होता ही नहीं है, हम सवाल देखते हैं, कैटेगरी डिसाइड करते हैं एंड स्टार्ट राइटिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो कैटेगरी डिसाइड करना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इन दी राइट नेक्स्ट वीडियो कि कैसे और क्या फर्क पड़ता है, राइट। बट इस वीडियो में आंसर ये है, अगर आपका जो सवाल है, अगर आपने जो टास्क मिला है, अगर आपने उसका जवाब, उसका आंसर एक गलत कैटेगरी के अंदर लिख दिया है, सो यू विल गेट 0 बैंड स्कोर, 0। मतलब आपकी पूरी मेहनत, एफर्ट्स, मनी तो इज लाइक सेकेंडरी, बट आपकी मेहनत और आपकी जो भी प्रायोरिटीज है वो सब खत्म हो जाएगी, डिमोलिस्ड, राइट। तो ये है हमारे जो रिवर्स थेरेपी है उसका सेकंड पिलर है, सेकंड पॉइंट है, जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, सॉरी आइडेंटिफाई नहीं करना, यू मस्ट नो कि कैटेगरी क्या है और अगर मैं गलत कैटेगरी में लिखूंगा तो क्या होगा, करेक्ट। जैसे कि एक सेइंग है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अगर आप अपने दुश्मन के बारे में जानते हैं तो आप अपनी आधी जंग जीत चुके हैं। इफ यू नो योर एनिमी वेरी वेल, राइट, आपको उसकी इन एंड आउट पता है, तो आप अपनी आधी जंग जीत चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पर आईएलटीएस हमारा दुश्मन है, वो हमारा टारगेट है, जितना हमें उसके बारे में पता होगा उतनी ही आसान हमारी मंजिल होगी, okay, so that's all about this video, friends. Now in the next video we'll talk about the very important thing, so that will be point 3 or pillar 3 of reverse therapy, right? So now what you have to do is, अभी क्या करना है, hit the subscribe button अगर नहीं किया है तो, and hit the bell icon so you get the notification as soon as I upload the video.
Thank you for watching and bye for now.